हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यदि आपने वीडियो देखे हैं मेरे और आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप यदि ऐसा करेंगे देन आई विल गेट द मोटिवेशन टू डू माई वर्क। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा काम पसंद किया जा रहा है और मैं उसमें और भी अपनी मेहनत लगाती हूँ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई कंडीशन। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है चैप्टर का नाम, और आज इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ को समझने से पहले सबसे पहले जो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बात बताना चाहती हूँ। हालांकि मैंने किसी न किसी फॉर्म में आपको पहले के लेक्चर्स में बताई है, बट आज मैं थोड़ा सा उसको एक ही जगह इस इंफॉर्मेशन को देना चाहती हूँ। सो सपोज करिए हमने ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। ये प्लांट में तब से प्रेजेंट थी जब से प्लांट ने बर्थ लिया है, यानी इट इज प्राइमरी मेरिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई। इन सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू डिवाइड रैपिडली, ये हमें पता है। इन्होंने बहुत रैपिडली डिवाइड किया, देखो, और बहुत सारी सेल्स बन गई, बन गई, देख पा रहे हैं आप। अब क्या हुआ, इनमें से कुछ सेल्स ने, सपोज करो ये जो इस सेक्शन में सेल्स हैं, मान लीजिए इन्होंने कहा कि अब हमें डिवाइड नहीं करना है, बहुत हो चुका, अब हम सेटल होना चाहते हैं। यानी कि ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि ये टिश्यू, ये जो सेल्स हैं परमानेंट हो गई। इनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन हो गया और इन्होंने कहा कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो यानी ये परमानेंट सेल्स बन गई। सो मान लीजिए मैं अगली उसमें दिखाती हूँ कि ये सेल्स, जस्ट टू डिफरेंशिएट, मतलब उससे कलर इसलिए डिफरेंट लिया है मेरिस्टेमेटिक सेल से ताकि आप समझ पाए। अब मैं केवल इसी सेक्शन को ले रही हूँ, ठीक है, मैंने, जिसमें ये परमानेंट सेल बन गई। सो दीज आर परमानेंट टिश्यू। अच्छा, जिस प्रोसेस से प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म सारे, बार बार आएंगे जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। सो ये वाली बात आप समझिए, डिफरेंशिएशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल इनटू परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन हो गया। और हाँ ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए हुआ कुछ ऐसा कि इस प्लांट में इंजरी हो गई, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन अराइव हुई जिसकी वजह से इन परमानेंट टिश्यू वाली सेल को, परमानेंट सेल को फिर से मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ा। तो यानी कि फिर से मेरिस्टेमेटिक हो गई, मेरिस्टेमेटिक हो गई, मेरिस्टेम। अब ये वाली जो मेरिस्टेम थी, ये क्योंकि परमानेंट टिश्यू के कन्वर्जन से, यानी डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेमेटिक हुई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, और इस प्रोसेस को, जिसके द्वारा परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक सेल बनी, इसको बोलेंगे हम डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। तो पहली प्रोसेस क्या थी? डिफरेंशिएशन, दूसरी डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू बनना डिफरेंशिएशन है, और फिर उस परमानेंट टिश्यू से फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनना डी डिफरेंशिएशन है। अभी एक और सिचुएशन और हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए सेकेंडरी मेरिस्टेम ने अपना काम कर लिया, अब कहती है ठीक है हमें फिर से परमानेंट होना है,
ये बन गई फिर से परमानेंट टिश्यू। फिर से इन्होंने परमानेंट टिश्यू बना दिया, ठीक है। फिर से ये परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गई, परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को, जिससे सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से परमानेंट टिश्यू बनाती है, इसको बोलते हैं फिर, आप अंदाजा लगा सकते हैं, यस, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, क्या बोलेंगे इसको? रीडिफरेंशिएशन। दिस इज थर्ड प्रोसेस। ओके। अच्छा, एक और चीज, जब प्राइमरी मेरिस्टेम के डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बना था, इसे हम प्राइमरी परमानेंट बोलेंगे, प्राइमरी परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम के रीडिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बना है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। बट ये बेसिक है, ये हमें सेकेंडरी ग्रोथ को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंडरी ग्रोथ। तो सबसे पहले तो बच्चे के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ है क्या? वेट फॉर सेकेंड। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ है क्या, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली प्लांट का चौड़ाई में बढ़ने को बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आप अभी एक प्लांट लगाते हैं, तो वो इनिशियली प्लांट बहुत पतला होता है, उसका स्टेम, आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, उसका आपने देखा होगा जो स्टेम है वो काफी चौड़ा हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सो आई कैन राइट सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट। आपने कभी मेज, शुगर केन, या ये जो ग्रासेस होती हैं, आपने इनके प्लांट्स को कभी बहुत मोटा देखा है? उनके तनों को, उनके स्टेम को नहीं देखा होगा, क्योंकि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायकॉट्स का। सो इट इज फाउंड, और यू कैन साइड, यू कैन राइट, इट इज अ फीचर ऑफ डायकॉट। स्टेम में भी होता है और रूट में भी होता है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अपनी प्रीवियस नॉलेज से बताइए, जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो किस मेरिस्टेम की वजह से होती होगी? इट इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होगी, या फिर ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होगी? आप सही समझे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है या इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है, उसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, यानी उसकी लेंथ बढ़ती है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम होती है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली प्लांट इंक्रीज इन गर्थ। सो इट इज बिकॉज ऑफ लेटरल लेटरल मेरिस्टेम। और इसका एक और नाम क्या है? सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप कुछ सिलेंडर जैसी होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम है बेटा, ये प्राइमरी भी हो सकती है ओरिजिन में, और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है फेसिकुलर कैम्बियम। मैं समझाऊंगी अभी आपको, पर अभी के लिए आप नोट डाउन कीजिए कि ये है क्या, फेसिकुलर। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम।
ओके, और दूसरा एक एग्जांपल इसका आप लिख सकते, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम भी एक इसका अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, एक एक करके। पहले हम डाइकोट स्टेम की बात करते हैं आज। सो डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम, आप हेडिंग लिखिएगा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि डाइकोट स्टेम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यदि मैं एक फुल सेक्शन काट कर देखूं डाइकोट स्टेम का, तो आपने देखा होगा कि वेस्कुलर बंडल एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये तो हमें पता है। कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, और ओपन होते हैं, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल के। कॉन्जॉइंट का मतलब जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक ही रेडियाई पर है। तो सपोज करिए, इफ आई वांट टू द ड्रॉ द डायग्राम, ये कुछ ऐसे है। ये है फ्लोएम, फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम, और इनसाइड इसके क्या होगा, जाइलम होगा। यहाँ पर जाइलम है, दिस इज जाइलम। तो इतनी बात हमें पता है, ठीक है। ये ओपन होते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल थे, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या प्रेजेंट थी, कैम्बियम प्रेजेंट थी। इस कैम्बियम को ही बेटा हम एक्चुअली, अभी मैं फेसिकुलर कैम्बियम की बात कर रही थी लास्ट लाइन में, इसी कैम्बियम को हम फेसिकुलर कैम्बियम के नाम से जानते हैं। और ये कैसी है ओरिजिन में, प्राइमरी मेरिस्टेम है ये, क्योंकि ये प्लांट में तब से प्रेजेंट थी जब से इस प्लांट का जन्म हुआ। सिंस बर्थ इट वॉज प्रेजेंट इन द प्लांट। ठीक है, एंड वी नो इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रेस। जैसे इन दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आपको पता है यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट हैं, और इन सेल्स की वजह से जो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रे। मेडुलरी रे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम का। ये हमने पढ़ा था जब हम डाइकोट डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। एंड दीज सेल्स आर पेरेन्काइमेटस, यानी ये कैसी हैं, प्राइमरी परमानेंट है। लेकिन होगा क्या, जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी होगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा, ये जो मेडुलरी रेस की पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट, मैं कुछ सेल्स जो एट द लेवल ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एट द लेवल ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम के साइड से जो प्रेजेंट है, ये है मान लीजिए पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये सेल्स डी डिफ्रेंशिएट कर जाएंगी। ओके, पहले ये पेरेन्काइमेटस है, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम बनाएंगे। पेरेन्काइमेटस है ये, यानी कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ these cells will de-differentiate, de-differentiate कर जाएंगे, and they will form मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगी उसको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। या पहले मैं लिखती हूँ मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। ये कैसा होगा, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होगी। क्यों? क्योंकि ये डी डिफरेंशिएशन से अराइज हो रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इसको हम बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम। तो कहने का मतलब है जो फेसिकुलर कैम्बियम है दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है इट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इन दोनों के ज्वाइन होने से एक सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम बन गई। इस मेरिस्टेम को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। सो वेस्कुलर कैम्बियम बेसिकली क्या है, ये वेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटरवेसिकुलर कैम्बियम का गठजोड़ है एक तरीके से, वेसिकुलर। ठीक है। ये दोनों के ज्वाइन होने से बनी वेस्कुलर कैम्बियम जो कि सिलिंड्रिकल है, ठीक है, शेप में। और यदि मैं कहूं कि वेस्कुलर कैम्बियम पार्टली प्राइमरी प्राइमरी है इन ओरिजिन और पार्टली सेकेंडरी है इन ओरिजिन, इस वाली बात में किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं। क्यों? क्योंकि जो फेसिकुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इसलिए जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो पार्टली प्राइमरी होती है इन ओरिजिन और पार्टली सेकेंडरी होती है इन ओरिजिन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी, सपोज करो ये, मान लीजिए वेस्कुलर कैम्बियम बन गई। मैं ऐसे बनाती हूँ क्योंकि अब तो ये एक रिंग जैसी शेप में हो गई ना, फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की ज्वाइनिंग से ऐसे कुछ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट होगा अंदर की साइड इसके, और बाहर की साइड फ्लोएम है सब। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। मैंने पूरा स्टेम नहीं लिया है अभी, बस मैं स्टीलर रीजन में यानी कि जो वेस्कुलर कैम्बियम की ग्रोथ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ये बनेगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, सेंटर में आपकी व्हाइट कलर की, और ये आपके वेस्कुलर बंडल अरेंज हैं। अब ये जो कैम्बियम है ये अंदर की साइड जाइलम कट करेगी और बाहर की साइड फ्लोएम कट करेगी, ठीक है, इन रीजन्स में। ठीक है। तो सपोज करिए बाहर की साइड फ्लोएम और अंदर की साइड जाइलम कट करेगी, और इन बिटवीन जो मेडुलरी रेज की जगह है वहां पर बाहर की साइड फ्लोएम रेज बनाएगी और अंदर की साइड जाइलम रेज बनाएगी। ठीक है। एक्चुअली ये जो रेज हैं, जाइलम रेज और फ्लोएम रेज जो बनेंगी वो रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर में हेल्प करती हैं। ठीक है। सो सपोज करिए इसने कट, जब ये कट करेगी, सो अंदर की साइड मान लीजिए ये वेस्कुलर कैम्बियम है, सो अंदर की साइड हमारा बन जाएगा सेकेंडरी जाइलम। ठीक है। और ये हो गया, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम अंदर की साइड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले बना था, और सेकेंडरी जाइलम जस्ट वेस्कुलर कैम्बियम के नीचे होगा। सिमिलरली ये आउटसाइड फ्लोएम कट करेगी, तो ये रहा सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके जस्ट होगा बाहर प्राइमरी फ्लोएम जो कि प्लांट में पहले से प्रेजेंट था। ठीक है? इस तरीके से ये कट करती चली जाएगी। यहाँ पर अगेन फिर से क्या होगा, मान लीजिए कि एक और लेयर बनी, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर
जैसे मैं दोबारा ही ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। पहले तो सबसे पहले इसको लेबल करते हैं। दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम, आई एम यूजिंग एब्रीविएशन। दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, और आई कैन सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, एंड दिस इज प्राइमरी फ्लोएम। सबसे बाहर की साइड होगा प्राइमरी फ्लोएम, उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ये है सेकेंडरी जाइलम, और अंदर की साइड होगा सबसे पहले बना हुआ प्राइमरी फ्लोएम। इस तरीके से ये कट करती चली जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ इतनी बात आपको समझ में आई है? 2 मिनट का टाइम लीजिए और सोच के बताइए, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, हुआ होगा। सो अगर मैं सीक्वेंस लिखना चाहूँ जैसे, तो ये तो आपको पता है पिथ है ना, पिथ या मेडुला है। सो मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जस्ट फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। सो सबसे पहले तो पिथ प्रेजेंट होगा, पिथ के बाद क्या प्रेजेंट होगा? प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होगा। फिर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा। फिर वेस्कुलर कैम्बियम होगी, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम कट करेगी, जस्ट सेकेंडरी सॉरी फ्लोएम कट करेगी आउटसाइड। और उसके बाद सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद आपकी पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, वो सब प्रेजेंट है। ठीक है, वो सब प्रेजेंट है, बस मैं अंदर की बात कर रही हूँ। और ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है वो टुवर्ड्स इनसाइड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, इसलिए जो सेकेंडरी जाइलम बनता है वो अमाउंट में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर टुवर्ड्स इनसाइड इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। दैट इज व्हाई secondary xylem is formed in high amount, हाई अमाउंट में बनता है सेकेंडरी जाइलम। और उसकी वजह से, क्योंकि ज्यादा बन गया, उसकी वजह से प्राइमरी जाइलम कभी क्रश हो जाता है, और सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो बाहर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस वगैरह, वो भी कभी कभी रप्चर हो जाती है। ठीक है, सो ये हम जो सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे स्टील रीजन में। ठीक है, स्टील आप जानते हैं, स्टील इज पेरिसाइकल से अंदर, पेरिसाइकल को इंक्लूड करके पेरिसाइकल से अंदर जितने भी टिश्यूज हैं उन सबको हम स्टील बोलते हैं। यानी हम स्टील के रीजन में ग्रोथ की बात कर रहे थे। पर जो डायकॉट स्टेम होते हैं उनमें एक और ग्रोथ मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, जो कि
कॉर्टिकल रीजन में मिलती है, कॉर्टेक्स यानी एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर आप सेकेंडरी ग्रोथ जो यहाँ हमने लिखा था, एक सेकेंड, यहाँ पर जो डाइकोट स्टेम में हम बात कर रहे थे, ये है सेकेंडरी ग्रोथ इन, आप ऐड कर लीजिए, इन स्टीलर रीजन। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, मतलब यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन में ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सो सपोज करो, अगेन मैं ड्रॉ करती हूँ, ये डाइकोट स्टेम है, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, फिर यहाँ पर कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी, ये हमें पता है। ठीक है, कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस, इसके जस्ट नीचे कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कॉर्टिकल सेल्स, फिर उसके नीचे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस, और फिर उसके नीचे पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, पेरिसाइकल। तो कुछ ये सपोज करिए मैंने पेरिसाइकल ड्रॉ कर दी, फिर उसके नीचे तो वेस्कुलर बंडल है ही। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी एक्स्ट्रासेल्युलर रीजन में, तो जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स की सेल में से कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, सो सेल्स इन कॉर्टेक्स रीजन, अगेन ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स है, वैसे कैसी हैं, पेरेनकाइमेटस, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है ये। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, इसलिए जो ये मेरिस्टेम बनेगी ये कैसी होगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगी। प्राइमरी परमानेंट, एक सेकेंड, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मैं दोबारा लिखती हूँ, प्राइमरी परमानेंट है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगी। ठीक है, इस मेरिस्टेम को हम बोलते हैं फेलोजन, फेलोजन, या तो हम इसे कॉर्क कैम्बियम बोल देते हैं, इसके दो नाम हैं, कॉर्क कैम्बियम, या फिर हम इसको बोलते हैं फेलोजन, फेलोजन। ठीक है, मान लीजिए कि मैं नेक्स्ट उसमें ड्रॉ करती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। सपोज करिए यहाँ पर मैं अभी एक सेक्शन ले रही हूँ, ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, यानी कि ये कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कैसी कैम्बियम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये भी लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, यह सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम है। ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये बाहर की साइड यानी पेरिफेरल साइड में जो सेल्स कट करके करेगी, मान लो ये इसने कुछ सेल्स बनाए, या मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, उसको बोलते हैं हम कॉर्क। क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। ये सुबेरियन डिपोजिशन उनके ऊपर होता है, इनको हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, और जो अंदर की साइड सेल्स बनाएंगी, अंदर की साइड जिस टिश्यू को कट करती है बेसिकली, सपोज करो अंदर की साइड भी टिश्यू कट करेंगी, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये पैरेन्काइमेटस ही होती हैं, लेकिन जो कॉर्क की होती हैं, कॉर्क जो बना वो सुबेरियन डिपोजिशन होता है, तो इसलिए ये डेड सेल्स हैं। अच्छा, कॉर्क कैम्बियम का मैंने अभी आपको एक नाम बताया था, इसको फेलोजन भी बोलते हैं। इसी तरह सेकेंडरी कॉर्टेक्स को एक और नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं इसको फेलोडर्म, और कॉर्क को
बोला जाता है फेलम के नाम से, फेलम, ठीक है। और इन तीनों लेयर यानी फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, फेलोडर्म, इन तीनों को कलेक्टिवली पेरिडर्म के नाम से जाना जाता है, पेरिडर्म। सो पेरिडर्म के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। यानी सेकेंडरी ग्रोथ दो रीजन में होगी, एक स्टीलर रीजन में और एक एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में। जो स्टीलर रीजन वाली ग्रोथ है, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, वो जो वेस्कुलर कैम्बियम बनती है वो पार्टली प्राइमरी होती है इन ओरिजिन और पार्टली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। बट जो ये कॉर्क कैम्बियम बनी बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, ये कंप्लीटली सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्योंकि कॉर्टेक्स की जो सेल थी वो पेरेन्काइमेटस थी, यानी परमानेंट सेल्स थी। उनमें से किसी एक लेयर की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गई ड्यू टू डिफरेंशिएट डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। इसलिए ये जो मेरिस्टेम बनेगी कॉर्क कैम्बियम की, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होगी। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ लिया है। आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, और अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, तभी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है। सो मुझे आपको यही बताना था, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑल्सो। आई एम गिविंग यू जस्ट 2 minutes। सब, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कुछ एक दो चीज इसमें अभी रह गई हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो ये जो कॉर्क बनी थी बाहर, ये सुबेर सुबेरिन इस पर डिपोजिशन होता है। ये कॉर्क कभी कभी कमर्शियली इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है ये, कमर्शियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्क से आपने देखा होगा जो बॉटल्स वगैरह होती हैं, वो उनकी जो ऊपर का कैप है वो बनता है, ठीक है। कॉर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज है, जैसे कभी ये जो है कॉर्क, ये ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअली, अंदर भी स्टीलर रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और ये कॉर्टिकल रीजन में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। जब ये सेल्स खूब सारी हो जाएंगी, सपोज करिए ये सेल्स यहाँ तक आ गई, सुबेराइज्ड है, ठीक है, सुबेरिन का डिपोजिशन है, तो उनकी वजह से, क्योंकि अंदर बहुत सारा डिवीजन चल रहा है ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, जो सेल जो स्टेम है उसकी एपिडर्मिस कहीं कहीं से रप्चर हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से, नॉट, कहीं कहीं से रप्चर हो जाए, ठीक है, कहीं कहीं से रप्चर हो जाती है ऐसे। अच्छा, एक चीज और, ये जो कॉर्क की सेल्स हैं वो कैसी हैं, वो सुबेरिन का डिपोजिशन है इनके पास, तो इसलिए गैस का एक्सचेंज करने में प्लांट को दिक्कत आती है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ जगह, जैसे सपोज करिए दूसरा डायग्राम्स देखते हैं हम, या फिर मैं यही समझा सकती हूँ जैसे, तो क्या होगा, जो कॉर्क कैम्बियम होगी, कॉर्क कैम्बियम कुछ कुछ जगह पर दूसरे तरह की सेल्स, पेरेंकाइमेटस सेल्स ही बना देती है। जैसे ये ऐसी कुछ सेल्स बना देगी, ठीक है, कहीं कहीं पर, बाकी जगह पर वही कॉर्क बन रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर पेरेंकाइमेटस सेल्स कट करती है, ठीक है। ये यहाँ पर कॉर्क है, इन सेल्स को, ये जो सेल्स होती है, ये लेंस की शेप की होती हैं, लेंस शेप्ड सेल होती हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, इंटरसेलुलर स्पेस होंगे इनके बीच, इसलिए इन सेल्स को, इस एरिया को बेसिकली लेंटिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिसल्स बोलते हैं। एक्चुअली लेंटिसल्स वो ओपनिंग है जिनके थ्रू फिर प्लांट गैस का एक्सचेंज कर सके, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब लेंटिसल्स जगह जगह लेंस शेप की सेल प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं। इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, इसकी जो सेल्स हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन सेल्स को हम? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में, या फिर आप यदि सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। ठीक है। सो लेंटिसल क्या है? लेंटिसल क्या है, आप इस पर एक शॉर्ट नोट लिखिएगा, और शॉर्ट नोट लिख के देखिए आप लेंटिसल क्या है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। आई होप ये इजी होगा आपके लिए। सो दिस इज फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डायकोट रूट देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।